सभी फ्रेंड्स को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें क्योंकि कहानी है हम सबके प्यारे लड्डू गोपाल जी की। और जिनको भी लड्डू गोपाल जी से सच्चा प्रेम हो वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे लड्डू गोपाल जी की सच्ची कहानी। एक घर में सासू माँ और बहू थी। सासू माँ लड्डू गोपाल जी की हर रोज नियम से पूजा करा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारण शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी के साथ ले जाने से उनकी पूजा सेवा नियम से नहीं हो पाएगी। ठाकुर जी की सेवा बहू को देनी पड़ेगी। लेकिन बहू को समझ ही नहीं थी कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि बहू ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। कहने लगी, बहू ठाकुर जी का सारा कार्य तुमको करना पड़ेगा। देख, सुबह 3 बार घंटी बजाकर ठाकुर जी को उठाना, फिर मंगल भोग कराना, फिर ठाकुर जी के स्नान करवाना, कपड़े पहनाना, ठाकुर जी को श्रृंगार करना, फिर दर्पण दिखाना, दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, ठाकुर जी का राजभोग लगाना। बहू को ऐसे ही सारे नियम कार्य समझाकर यात्रा पर चलेगी। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा का कार्य उसी प्रकार शुरू किया जैसे सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी के जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने एक बात कही थी कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, बाद में ठाकुर जी को राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख ना देखकर बहू बड़ा दुख हुई और सोचने लगी कि शायद मुझसे कोई सेवा में कमी गलती रह गई हो। तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार कराया, दर्पण दिखाया, फिर भी ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर से उसी वक्त ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर से विचार किया कि ठाकुर जी को सब कुछ कर रही हूँ, ठाकुर जी हंसते क्यों नहीं है, शायद कोई गलती हो रही हो मुझसे। ऐसे करते करते ठाकुर जी को कम से कम 1 नहीं 2 नहीं पूरे 12 बार स्नान करवाया। हर बार दर्पण में दिखाया मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहुत परेशान हो गई थी। बहू बोली, ठाकुर जी आप हंसते क्यों नहीं, अब क्या जान लोगे, घर में और भी तो काम है, तुम्हारी हंसी के चक्कर में सारा काम पड़ा है। बहू ने मन में सच्चा भाव था, वो लड्डू गोपाल को बच्चे की तरह डांटने लगी और 13वीं बार ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी कर रखी थी। ठाकुर जी ने विचार किया, बहू के भाव को समझा और सच में अगर इसको हंसता हुआ चेहरा ना दिखा ये तो आज पूरा दिन इतनी सर्दी में नहलाती रहेगी। फिर से बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया, ठाकुर जी अपनी मंद मोहिनी मुस्कान से हंसते हुए बहू को देखने लगे। बहू को बहुत ही संतोष हुआ कि ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। अब ये रोज का नियम बन चुका था कि ठाकुर जी रोज हंसते। सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया था कि बहू जब भी कमरे में आती ठाकुर जी उसको देख के स्वयं हंसते। फिर सासू माँ घर लौट आई और सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा, हे प्रभु क्षमा करना, अगर मेरी सेवा में या मेरी बहू की सेवा में कुछ कमी रह गई हो। मैं अब आ गई हूँ, आपकी सेवा अच्छे से नियम से करूँगी, आपकी सेवा का ध्यान रखूँगी। उसी दिन ठाकुर जी ने रात को सपने में दर्शन देकर मैया से बोला, हे मैया आपकी पूजा श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की जो सेवा थी वो केवल आपकी बहू ही सही करती है, वही कर सकती है दर्पण दिखाने की सेवा। इतने में सासू माँ की आंखों में भाव से भर आई। उठते ही माँ बोली, राधे राधे। फ्रेंड्स, ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।